गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सब लोगों को सकट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दिल्ली में बहुत अच्छी धूप निकल रही है, देखिए। तो यहाँ पे मैं रामदाना सुखा रही थी, फिर सीधे नहा के आई थी। तो मैं पहले आलता लगाने लगी थी और रात में लगाया था मैंने कुछ ऐसी ही सिंपल मेहंदी। चलिए तैयारी करते हैं पूजा में जो चढ़ता है हमारे यहाँ, वो सब चीज़ें बनाने के लिए। तो ये है पहले सिंघाड़े का आटा, कुछ लोग कुट्टू का आटा भी बोलते हैं। तो उसको मैंने देसी घी डाल के भून लिया था और उसका हमारे यहाँ बनता है हलवा। और तो ये ऐसे फिर थाली में इसको रख के इसको सुखा लेंगे, फिर इसको चाकू से काटेंगे, जैसे बर्फ़ी की शेप देंगे। और ये इस पूजा में चढ़ता है। तो जो भी औरतें ये व्रत करती होंगी उनको पता होगा। फिर मेरा वो बर्फ़ी बन गया था, ये सिंघाड़े का आटा का मतलब हलवा। और अब बारी है रामदाना भूनने की। इसको भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा ही भूनेंगे तभी ये फूटेगा, नहीं तो ये पूरा नहीं फूट पाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा ही भून रही थी मैं। तो बस ये बहुत चिटक रहा था, आसपास गैस के बहुत गिर रहा था, वैसे मैं ढक दे रही थी। तो इसको भूनने में बहुत टाइम लग गया। और सुबह खाना पीना बना के मैंने किचन उचन साफ़ करके तब मैं ये पूजा वाला सामान बनाने में लग गई थी। और मेहंदी आलता मैंने इसलिए लगा लिया था क्योंकि शाम को पूजा की जल्दी जल्दी में ना फिर आलता लगाने का नहीं टाइम मिल पाता है। तो बस मुझे रेडी होना रहेगा। और आज हस्बैंड जी का ऑफ नहीं है, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है, नहीं रहते तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते। देखिए शाम को शायद अगर जल्दी आ जाएंगे तो अच्छी बात है। और बच्चों को भी खाना वाना दे दिया था, खाना पीना खा के वो लोग कर रहे हैं मस्ती, टीवी देख रहे हैं। और बस ये सब चीज़ें बना के फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। तो आज के दिन ना बहुत काम पड़ जाता है। और ये व्रत निर्जला रहती हैं औरतें। शाम को यही जो हम बनाते हैं ना यही खा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं, बस चाय पी सकते हैं। तो ये त्योहार बेटों के लिए रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग कौन कौन रखता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट किया करिए और मुझे सजेस्ट किया करिए कि मैं कैसी वीडियो लेके आऊँ। और आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करिए। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी किया करिए। इससे मुझे ना मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो चलिए भूनते हैं रामदाना। और ये मैंने सारा ही भून लिया था और तिल भी भून भून के रख दिया था, रामदाना भून रही हूँ। दोनों को भून के ना इन दोनों का लड्डू बनेगा। फिर लड्डू बनाने के बाद फिर सिंघाड़े का आटा का भी लड्डू बनता है इसमें। तो इसमें 4-5 प्रकार की जो चीज़ें बनती हैं ना, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंसान बनाता है। बस टाइम थोड़ा सा तो लगता ही है किसी चीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे इस पूजे में ना। फिर ये पहाड़ कूट रहे थे। तिल जो होता है ना, थोड़ा सा उसमें घी डाल के और गुड़ डाल के उसको कूटते हैं, ये भी चढ़ता है पूजा में। और यहाँ पे मैं गुड़ का वो चाशनी बना रही थी। तो ये लगभग पक चुकी है। अब लड्डू बना के फिर मैं रेडी होंगी, क्योंकि पूजा का समय हो गया था, 8:45 से 9:30 बजे तक ही था। तो बस ये लड्डू बना के फिर मैं करूँगी अपना पूजा की तैयारी। ये देखिए रामदाना तिल मैंने भून के रख लिया था। तो फ्रेंड्स मुझे ना हल्की सी खांसी हो रही है, आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल सी और हल्की सी साड़ी येलो कलर की डाल रखी है। कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पहना क्योंकि ठंडी थी, तो ज़्यादा कुछ पहनने का मन नहीं हो रहा था। और थोड़ा सा ना लेट भी हो रहा था, क्योंकि पहले सुबह से काम, फिर पूजा का सामान बनाना, सारी चीज़ें, फिर रेडी होने का ना ज़्यादा नहीं कर पाई। पहले मैंने सोचा था कुछ डालूंगी इयरिंग वगैरह,
लेकिन फिर मैं वैसे ही हल्का फुल्का मेकअप किए थे मैंने, थोड़ी सी येलो चूड़ियाँ डाली थी। फिर पूजा में बैठ गई थी क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, इसलिए जो भी मैंने किया आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सारी मेरी इमोशंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं कॉम करके, फिर मैंने यहाँ पे कॉम करके वही जूड़ा बना लिया था, क्योंकि खुले बाल में ना फिर नहीं हो पाता पूजा वूजा मेरे से ठीक से। तो यहाँ पे ये और सारी तैयारियाँ कर रहे थे, आए थे लेट, लेकिन मेरा हेल्प पूजा वूजा में करवा दिए थे। तो एक से भले दो अच्छा तो लगता ही है। तो बस अब पूजा करके फिर छत में जाएंगे अर्घ देने। और गाइस यहाँ पे ना आज चंद्रमा भगवान निकल ही नहीं रहे थे, दिखे ही नहीं मुझे। तो फिर ना गांव से मेरे देवर ने वीडियो कॉल पे दिखाया, और गांव में इतने साफ से दिख रहे थे ना चंद्रमा जी और चाँद इतने अच्छे दिख रहे थे कि वहाँ फिर मैंने देखा और फिर जल चढ़ाने गई, क्योंकि यहाँ पे एकदम से अंधेला अंधेला धुंधला धुंधला था। यहाँ पे सकट व्रत में कभी भी नहीं दिखते हैं चाँद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुझे ठंडी लग रही थी क्योंकि हल्की सी साड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने पहन लिया स्वेटर। और यहाँ पे बालकनी में मैंने की है पूजा। और यहाँ पे देखिए लड्डू भी बना के मैं ले आई हूँ, दिया। और यही इसमें चौकी मैंने ना इसको पिछले साल ख़रीदी थी, तो मेरे पास नहीं थी पूजा वूजा करने के लिए। बस अब पूजा करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट है और ये मेरी हेल्प कर रहे थे। बस अब दिया जला के मैं ऊपर अर्घ देने जाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा शायद ऊपर चाँद निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं निकले। तो छत जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा दर्शन हो जाएंगे। वही वीडियो कॉल पे फिर मैंने देख लिया था। और यहाँ पे सारे लड्डू चढ़ा रही हूँ। और हमारे यहाँ ना इसको फिर सुबह जैसे जिनके बेटे हैं वो नहा के तभी इस ये पूजा की चौकी को हाथ लगाएंगे और इसमें से प्रसाद उठाएंगे। और इसको फिर हम यहाँ पे ना गाँव में तसला होता है, बड़ा सा वो होता है, टोकरी होती है, तो उसमें से ढकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे टब था, मैंने उसी में से ढक दिया था। और बस यहाँ पे आरती करके फिर जाऊँगी। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो गई थी और मैंने बस एक लड्डू खा के पानी पिया। कुछ खाया ही नहीं जा रहा था मीठा। व्रत के दिन ज़्यादा नहीं खाया जाता है मीठा वगैरह। और चाय बनाया था मैंने। फिर आ गए थे हमारे भैया और भाभी, मतलब फ्रेंड्स भी हैं और भैया भाभी भी हैं। तो आज उनकी बेटी का बर्थडे था तो हम लोग बैठ के बातें बातें करने लगे थे। फिर वो लोग गए, फिर चाय पी के मैं आ गई थी प्रसांग को यहाँ पे आलू का पराठा बनाने, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ना ये बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो इनके लिए और अथर्व के लिए बनाया था मैंने पराठा, और जो भी मैंने व्रत के लिए बनाया था वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया। और फिर बच्चों को दिया पराठे, क्योंकि वो मीठा नहीं खाता। प्रसांग तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता है, बोला मुझे पराठे ही चाहिए। तो फिर बस फटाफट मैंने उसके लिए एक पराठा बनाया। और आलू का हैवी होता है, एक ही पराठा खाता है, आधा अथर्व ने खाया। और फिर उसके बाद मैंने किचन की सफाई भाई की, फिर बस सो गई, क्योंकि आज थोड़ी सी ना वीकनेस भी हो रही थी। और पूरा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ शाम को थोड़ा सा खड़े खड़े किचन पे हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी। और आज का ब्लॉग बस इतना ही था, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तो देखिए उसमें क्या लेके आती हूँ। और आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं आगे कैसी वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।